हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि ऑप्शन सब्जेक्ट कॉमर्स है। ऑप्शन सब्जेक्ट कॉमर्स में आज हम बात करेंगे यूनिट 6, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पहले समझते हैं, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में भी समझते हैं। यही दो टॉपिक है। अगर अच्छे समझ गए दोस्तों, आपका समझ जाइए कम से कम 80% आपको नॉलेज बेसिक यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी जो 20% होता है, थोड़ा सा सीखना पड़ता है क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर करके। आइए बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट क्या है? शब्द ही देखिए, व्यवसायिक प्रबंधकी। जैसे फैमिली में, एक परिवार में आप देखते होंगे, उसमें जो मम्मी पापा होते हैं आपके, जो पापा आपके पैसे अर्निंग करके लाते हैं, तो मम्मी उसकी व्यवस्था करती है कि बच्चों की फीस के लिए कितना रखना है। छोटे मोटे जो आपके फेस्टिवल त्यौहार है, उसके लिए अलग पैसा निकालती हैं। ये आपको क्या करती है, खर्चे को कैसे इम्प्लीमेंट करती है। जो अर्निंग हुआ है, जो पैसा आया है, उसको कैसे खर्च करना है। ठीक उसी प्रकार से व्यवसाय में आप देखते होंगे, आपको अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो जो लेबर अच्छे से काम कर रहा है उसको कैसे अप्रेजल करना चाहिए। जो स्किल्ड लेबर है, जिस काम में उसका मन लगता है, उसको वही काम देना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका प्रोडक्शन भी अच्छा बढ़ेगा, कंपनी का नाम भी अच्छा बढ़ेगा, और धीरे धीरे व्यवसाय भी आगे बढ़ता चला जाता है। पूंजी, आपने मान लीजिए व्यवसाय जब शुरू करते हैं, तो आप ये भी देखते हैं कितनी मात्रा में पैसा लगाना है। बाहर से कभी कल पैसे हमें कम पड़ जाते हैं, तो हम बारोइंग करते हैं। हमें कितना उधार लेना है, कितने एसेट्स रखना है, कितनी लायबिलिटी होनी चाहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें आपको क्या सिखाती है, बिजनेस मैनेजमेंट। जैसे आप एक परिवार में सारी चीज़ें आप अरेंज करते हैं, संगठित करते हैं, प्लान करते हैं, ठीक वैसे ही एक व्यवसाय भी चलाया जाता है। व्यवसाय भी एक समाज का ही हिस्सा है दोस्तों, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बिजनेस मैनेजमेंट। अब बिजनेस मैनेजमेंट बेसिक चीज़ क्या क्या आप पढ़ते होंगे। पहले प्लान क्या होता है, उस प्लान के अनुसार क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने के बाद उसको आप क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ यही होता है। अब आज हम बात करते हैं HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसको 3 भागों में बांटा गया। पहले समझते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। मानव संसाधन प्रबंधकी, ह्यूमन मानव रिसोर्स संसाधन, M मीन्स मैनेजमेंट। तो जो मानव है, अगर उसको आप अच्छे तरीके से मोटिवेट करेंगे, अच्छा काम देंगे, तो धीरे धीरे क्या करता है, मन लगा के काम करेगा। उसे कभी बोरियत महसूस नहीं होगा कि मैं यहाँ ऑफिस में काम कर रहा हूँ। तो उसके लिए पहली चीज़, आप बेसिक चीज़ें क्या क्या होना चाहिए। जब आप कोई कंपनी शुरू करते हैं, तो शुरू कंपनी में पहले चीज़ क्या करते हैं, एक बनाते हैं HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। दूसरा करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तीसरा होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट। ये बेसिक चीज़ को अगर जिन्होंने अच्छे से कर लिया, समझ गया, जरूरी नहीं है एग्जाम के लिए भी से हो, एक कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा इंडिकेट करता है, संकेत देता है हमें क्या क्या करना चाहिए। आप देखते होंगे बी प्रैक्टिकल लाइफ में, जब कोई कंपनी होती है, शुरुआत में क्या करती है, प्लान बनाती है। प्लान क्या बनाती है कि हमें मान लीजिए अच्छे लेबर की ज़रूरत है या अच्छे कर्मचारी की ज़रूरत है, तो क्या करती है, वैकेंसी निकालती है। वैकेंसी कैसे निकालेगी, जिसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब होता है भर्ती। अब भर्ती करने के लिए वैकेंसियाँ निकालती है। तो वैकेंसियाँ जब निकालेंगे दोस्तों, मान लीजिए 600 वैकेंसी निकाल दी। अब उसमें लिख देता क्राइटेरिया, एज, एलिजिबिलिटी, क्या क्या चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, कितने से कितने एज तक का हो, क्या क्या क्वालिफिकेशन हो, वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, यहाँ पर जो वैकेंसी निकालती है उसमें फुलफिल करवाती है, लिखाती है। इसके अनुसार क्या करते हैं लोग, फॉर्म अप्लाई जब करते हैं, तो सेकेंड स्टेप में आता है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, जब लोग भर्ती आ जाते हैं, लोग डॉक्यूमेंट्स देखा जाता है, तो कहेंगे ठीक है, अब इसका एक टेस्ट दिया जाएगा, एक एग्ज़ाम होगा। जब वो लोग एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम पास कर गए, कुछ लोग एग्ज़ाम में ही फेल हो जाते हैं, वो छटनी हो जाता है, वो हट जाते हैं। टेस्ट जैसे निकाल लेते हैं, तो फिर उनका रिटन एग्ज़ाम होता है, लिखित एग्ज़ाम होता है। लिखित होने के बाद उनका फिर क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो मेन प्रक्रिया जो प्लान बनाते क्या करते हैं, जो भर्ती करना है, हमें ये चेक करना है कि जो बंदा काम करना चाहता है, क्या काम करने के पास
एक्सपीरियंस है या नॉलेज है कि नहीं है। ये सारी इसकी क्या है, प्रक्रिया है। तो सिलेक्शन जब हो जाता है, फिर उसके बाद सिलेक्शन के अकॉर्डिंग फिर क्या करते हैं, स्टाफिंग करते हैं। स्टाफिंग क्या उसमें काम करने हेतु वो इच्छा है, क्या उस काम के प्रति उसके अंदर लगन है, तो उसको हम चयन करते हैं। चयन जब हो जाता है तो उसको हम स्टाफिंग करते हैं, उसको काम दे देते हैं। कुछ क्या होते हैं, काम तो दे दिया गया, अब पता चला काम ढंग से नहीं कर पाता तो उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, या तो उसकी हम छटनी करा देते हैं, रिट्रीचमेंट कर देते हैं, उसको हम छटनी कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं। ये बेसिक इसके आधार होते हैं। जब मान लीजिए आपके पास अच्छे कर्मचारी आ गए तो आप क्या करेंगे, उस कर्मचारी को क्या करते हैं और बेहतर करने के लिए आप क्या करते हैं, डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए क्या करेंगे, अगला स्टेप आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे किया जाए, तो उसको आप ट्रेनिंग देते हैं। देखते होंगे फर्स्ट टाइम जब कोई जॉब पे जाता है उसको 6 मंथ या 20 दिन 25 दिन जो भी होता है क्राइटेरिया टाइम होता है, ड्यू होता है, उसको हम क्या करते हैं, काम बताते हैं, उसको ट्रेंड करते हैं, क्योंकि उसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। अभी तो फ्रेशर पढ़ाई करके आया है, काम तो कभी किया नहीं है, अब उस काम के बारे में बताया जाएगा, एक एक बारीकी चीज़ को सिखाया जाता है। इसको बोलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जब वो ट्रेनिंग सीख लेता है काम करने में तभी तो डेवलपमेंट होगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब कभी कभार देखते होंगे कर्मचारी अच्छा काम करता है ना, तो उसको हम बीच बीच में उसको अप्रेजल करते हैं, उसके साहस को, उसके अंदर हिम्मत बढ़ते हैं। कैसे, उसको ग्रेड से बोलेंगे बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा काम नहीं किया, आपकी वजह से हमारी कंपनी का नाम हो रहा है। तो उसके लेबर जो होते हैं, कर्मचारी होते हैं ना, उनके अंदर एक साहस बढ़ता है, एक हिम्मत आता है, तो अंदर से मोटिवेट होते हैं, काम के लिए उनका मन लगन और लगाते हैं। अगला स्टेप आता है जॉब इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन मीन्स क्या होता है, जो व्यक्ति काम करता है तो उसको हम जॉब अलग अलग डिवाइड करते हैं। जैसे प्रक्रिया बना देते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसमें सिर्फ क्या करेगा, इंक फिल करेगा, इस इंक फिल कर दिया, दूसरा क्या करेगा, इस पर कवर चढ़ाएगा, तीसरा क्या करेगा, इस पैकिंग करेगा। तो उसको अलग अलग क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है, जॉब इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन करना, क्या कौन सा जॉब बेटर कर रहा है, कौन सा जॉब बेटर नहीं कर रहा है, काम कौन बहुत अच्छा कर रहा है। तो जो अच्छा करेगा तो उसको और अच्छा काम दिया जाएगा, उसके अंदर और साहस भरा जाएगा, उसको और ट्रेनिंग दिया जाएगा। इससे क्या होता है, जॉब प्रक्रिया जो होती है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर कैरियर डेवलपमेंट। अब कैरियर, जो भी व्यक्ति जॉब करता है फर्स्ट टाइम तो उसके जीवन में पहला ही कैरियर शुरुआत यहीं से काम शुरू होता है। काम सीखता है, काम को अगर वो अपना समझ लिया कि यही मेरा काम ही सब कुछ है, तो अपने जीवन में कैरियर के रूप में अपना लिया कि जीवन में सबसे पहला मेरा यही काम है, और मन लगा के काम करेगा तो जरूर ही डेवलपमेंट होगा। अगला एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट जैसे कहते हैं कि लोगों के अंदर एक साहस, एक शक्ति, आज जैसे कहते हैं विमेंस एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, तो ठीक उसी प्रकार से लोगों के अंदर एक सशक्तिकरण दिया जाए, लोगों के अंदर एक काम करने का छूट भी दिया जाए, उनमें एक मोटिवेशन ढंग से दिया जाए, एक लीडरशिप की क्वालिटी भी डेवलप किया जाए। कि क्या होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट बात दिया है, इससे जब आपका सारी चीज़ें डेवलप होगा तो आपका व्यवसाय क्या होगा, धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ेगा, और व्यवसाय जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो व्यवसाय का नाम होगा, नाम होगा तो गुडविल बनेगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, अगला हम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें बेसिक समझिए। जो कोई व्यक्ति इंडस्ट्रियल या उद्योग या फर्म में काम कर रहा है तो अब अगला स्टेप शुरू हो जाता है कि लोगों में अच्छा एक संबंध होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए। ऐसा महसूस ना हो कि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ अब मुझे बहुत बोरियस सी महसूस हो रहा है, यहाँ का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, यहाँ जितने एम्प्लॉई हैं आपस में कभी बात नहीं करते हैं, एक दूसरे देखिए तो नक चढ़े तरीके से बात करते हैं। एक थोड़ा ह्यूमन एक हम्बल व्यू से बात किया जाएगा, अच्छा रिलेशन रहेगा तो उद्योग भी आगे बढ़ेगा। मालिक भी अपने जो नौकर है या लेबर है या कर्मचारी है उनको अच्छे से बात करेगा, लेबर मन लगा के काम करेंगे। सारी चीज़ें यहाँ पर एक रिश्ते की बात कर रहा है, कैसे उनके साथ बिहेव होके कैसे बात करना चाहिए। अगला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कभी कभी छोटी मोटी जो बातें हो जाती है उसमें क्या जो डिस्प्यूट जो वाद विवाद हो जाता है उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। आप देखते होंगे कभी काल कोई कर्मचारी काम करते करते अचानक नींद आ गया, मशीन पे काम कर रहा है, भूल गया और स्विच मतलब ऐसा हो गया बंद कर दिया, प्रोडक्शन बीच में कोई ऐसा फंस गया
तो उसको कर्मचारी डांट लगाने लगता है, बोलने लगता है बाई मिस्टेक हो गया, आपने इतना प्रोडक्शन लॉस कर दिया। कर्मचारी को अगर मान लीजिए मालिक आता है उसको बोलेगा नहीं, कोई बात नहीं, ह्यूमन नेचर है, इंसान हो सकता है नींद आ गया तो क्या होगा। हम्बल व्यू से बात करेगा, जो डिस्प्यूट हो रहा, विवाद होगा, उसको अच्छे तरीके से समझाएगा, तो उसमें क्या होगा, एक रिलेशन का अच्छा मजबूती आता है, मैनेजमेंट अच्छा होता है। अगला है ट्रेड यूनियन। ट्रेड मतलब जो आप व्यापार कर रहे हैं, ये उसके एक संघ बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं। लोगों में ट्रेड और यूनियन क्या होना चाहिए, एक संगठित होना चाहिए कि हमें अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, एक देश से दूसरे देश में करना है, या अंतर्राज्यीय व्यापार कर रहे हैं, तो जिस मान लीजिए मैं अपने यहाँ से जैसे लखनऊ से दिल्ली को कोई वस्तु भेजना मुझे, तो दिल्ली में जो व्यक्ति व्यापारी उसके साथ मेरा अच्छा क्या होना चाहिए, एक संघ होना चाहिए, एक समझौता होना चाहिए, एक संगठन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि उसने मुझे ऑर्डर दिया कि आज आप 50,000 टन जो भी प्रोडक्शन करना है हम कर दीजिए, मैंने कर दिया, अब वो व्यक्ति नहीं उसको ले रहा है, तो हमारे लिए नुकसान हो सकता है। अब पता चला संघ अच्छी है, व्यवस्था अच्छी है, एक दूसरे में अच्छा मेच्योरिटी तरीके से बात हुआ है, हमने जितना वो डिमांड किया हमने उतना प्रोडक्शन किया, और बीच में एक संघ होना चाहिए। कोई वाद विवाद होता है, बैठ करके उस पर हम क्या करते हैं, इंटरफेयर नहीं करेंगे, बल्कि उस पर बैठ के हम समझेंगे कि बाई मिस्टेक हमारे तरीके से हुआ या आपके तरीके से हुआ है, तो उसमें क्या होता है, कोरिलेशन अच्छा होता है, रिश्ते और मजबूत होते हैं। अगला है वर्कर। जो भी आपके वर्क हैं, वर्कर्स जो भी लेबर जो काम कर रहे हैं, उनमें क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनका भी हिस्सेदारी देना चाहिए कि ठीक है आपने इस कंपनी में आपका भी हिस्सा है, आपका भी 2% है, 3% है, तो वो भी लगेगा कि ठीक है इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरा भी कुछ हिस्सेदारी है। तो उनके अंदर ये कभी भी एक नहीं लगेगा कि मैं सिर्फ एक वर्कर भी में हूँ, उनको भी मन में आएगा ये काम भी मेरा है और इस काम से ही मेरा नाम हो सकता है। उनके अंदर एक अपनापन लगेगा, जिससे क्या होता है, एक रिलेशनशिप डेवलपमेंट अच्छा होता है। फिर अगला है लेबर वेलफेयर। कभी कभार आप देखिए जो लेबर हैं, श्रम है, उनके लिए कुछ कल्याणकारी करिए, उनके लिए कुछ राहत के लिए मदद करिए, छोटे मोटे गिफ्ट दीजिए, कभी कल लेबर को इकट्ठा करिए, उनके अच्छे कपड़े दे रहे हैं या उनके परिवार के बारे में पूछिए। आप एग्जाम्पल के लिए जैसे रतन टाटा जी हैं, क्योंकि वो देखिए अपने लेबर को लेकर के, अपने कर्मचारी को लेकर के बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं, क्योंकि अगर वही खुश नहीं है तो हमारी कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी। तो उसमें क्या होता है, एक रिश्ता और मजबूत होता है। फिर अगला पढ़ते हैं कलेक्टिव। कलेक्टिव मीन्स होता है कलेक्टिव एंड बार्गेनिंग। कभी कभी बैठ कर कोई चीज़ संगठित करिए और बार्गेनिंग करिए, समझौता करिए कि देखिए आप में एक कमी है, मेरे अंदर एक कमी है, हम लोग आपस में बैठ के इस कमी को दूर करते हैं और अच्छे मन से काम करते हैं। तो ये इससे क्या होता है, कंपनी का रिश्ते मजबूत होते हैं। यही होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक चीज़ को आप यही समझना, पहले किसी चीज़ का प्लान करिए, वो जब लोग भर्ती हो जाता है तो उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको और स्किल्ड बनाइए। स्किल्ड बनाने के साथ जब काम करने लगते हैं तो कंपनी में कम से कम उस एम्प्लॉई, मालिक और कंपनी के जो कर्मचारी, उन दोनों बीच में अच्छा कैसा होना चाहिए, रिश्ता अच्छा मजबूत होना चाहिए। यही सारी चीज़ें होते हैं जिससे आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा एक टॉपिक है जो बेसिक चीज़ को समझाता है। तो बस इतना ही था दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।